साधु को इस प्रकार की विद्याओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर पढ़ना क्यों चाहिए? देखो, आगम है, विद्यानुवाद आया है, पढ़ने में कोई बाधा नहीं है। स्पष्ट गुरु महाराज ने मना करके रखा। स्थूल भद्रबाहु महाराज ने मना कर दिया, पढ़ाया गया। पर हुआ ये कि इन्होंने पढ़ने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद कुछ समय रहा होगा। गुरुजी से कहा, महाराज मैं थोड़ा जा कर के अपना ध्यान स्वाध्याय करना चाहता हूँ। पास में जंगल में रहने वाले, पास में एक गुफा है, वहाँ बैठ कर के मैं कुछ ध्यान करना चाहता हूँ। यहाँ आज्ञा लेकर के चले जाते हैं। अब हुआ ये कि कुछ वो जग गए और जाने के बाद वहाँ ध्यान आदि सामयिक में लीन हो गए। यहाँ उनके परिवार वाले, क्योंकि महाराज ने घर छोड़ा है, घर वालों ने तो महाराज को नहीं छोड़ा है, वो आ गए दर्शन के लिए। सब महाराजों के दर्शन करके, आचार्य महाराज के भी दर्शन करने के बाद अब वो जाकर के पूछते, महाराज स्थूलभद्र महाराज के दर्शन नहीं हुए। तो गुरु महाराज कहते हैं, हाँ आज वो अभी पास में एक, देखो थोड़ी दूर पे जाओ, वहाँ एक गुफा है और वो कह के गए हैं, क्योंकि बात करके कि वहाँ जा कर के बैठ कर के कुछ ध्यान वगैरह, जा कर के देखो वहाँ ध्यान में बैठा होगा। और वहाँ गए। हुआ ये कि उसी समय जिस गुफा में वो गए, उस गुफा में एक सिंह उसी बैठा होगा, उसका देहावसान हुआ, मरण हो गया। उसकी काया वहां पर पड़ी थी। वहां उसकी काया पड़ी हुई थी। स्थूलभद्र वहां गए और उन्होंने देखा, बैठ करके ध्यान के बल से उन्होंने उस विद्या का प्रयोग कर दिया। किसका? परकाय प्रविष्ट है, जो पढ़ के आए, प्रयोग करने का उसने देखे तो सही है कि नहीं है। और उन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग करके, और वो विद्या के माध्यम से परकाय अपने आत्म प्रदेशों को सिंह की काया में प्रवेश कर गया और करके वहाँ बैठा है जैसा सिंह के शरीर में परकाय प्रयोग, क्योंकि आत्म प्रदेश उसके तो प्रदेश नहीं है, वो उस काय जो टली थी। इसलिए कहा गया संलेखन आदि के समय देह खंडित कर देना। कोई जैसे किसी का मरण हो जाता है तो देह खंडित करने के लिए कहा जाता है, जैसे कोई व्यंतर आदि प्रवेश ना कर जाए। ऐसा लोग घरों में भी करते हैं ना, जैसे रात पर रखना है तो कोई थोड़ा सा कट लगा देंगे या अंगूठा बांध देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं, तो इस प्रकार कर देते हैं वहाँ। और वो वहाँ कर गए, करने के बाद यहाँ परिवार वाले पहुँचे, खोजते खोजते वहाँ जाकर के देखते हैं, महाराज गुफा में तो गुरु महाराज जी ने तो यही कहा था। वहाँ जैसे ही अंदर गए तो वहाँ शेर बैठा है और सिंह की काया में देखे, मुंह बाएं अच्छी लाल लाल लोचन, ऐसे बैठा भयानक रूप में। अब उसने, सिंह ने तो देख लिया, अरे तो परिवार वाले, उसने तो पहचान लिया, लेकिन परिवार वालों ने किसको पहचान? स्थूलभद्र को थोड़ी देखा। वो तो डर के भागे भागे वहां पर आए, जान बचा करके, भैया अगर सिंह ने आक्रमण कर दिया तो हम तो मर जाएंगे। गुरु महाराज के पास गए और जाते ही गुरु महाराज से कहते, महाराज आपने कहाँ भेजा? हम तो जान बचा के भागे हैं। बोले कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया? बोले कि जिस गुफा में आपने कहा वहां जाकर के देखा तो वहां तो भयानक बहुत बड़ा सिंह बैठा है। अच्छा, सिंह बैठा है, पूरी जानकारी ली। और बाद में जैसे ही परकाय प्रविष्ट काया को समेट करके वो वापस आए मुनिराज, और यहाँ आए
मुनि महाराज गुरु महाराज ने इंक्वायरी की, क्यों भाई कहाँ गए थे सामयिक के लिए, कहाँ ध्यान में बैठे थे? बोले फलानी गुफा में महाराज, वहाँ बैठे थे। वहाँ पर तो बता रहे अभी तुम्हारे परिवार वाले आए थे, वहाँ उन्होंने कहा बहुत भयानक सिंह बैठा है लगता है। तो उन्होंने कह दिया हाँ महाराज वहाँ पर एक सिंह का आज सुबह सुबह मरण हुआ है। मरण हुआ है तो वहाँ बैठा कैसे था? पकड़े जाते हैं। महाराज गलती हो गई है, मैंने विद्या का क्या कर दिया? प्रयोग कर दिया है। संघ के सामने ये बात आई कि देखो मैंने ज्ञान कराने के लिए विद्या दी थी और इस प्रकार का इन्होंने स्थूलभद्र से किया है। उस पे लिखा है कि उसी समय स्थूलभद्र को संघ से निष्कासित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे अपात्र को विद्या देना अब ठीक नहीं है। और गुरु महाराज ने उनको आगे की फिर इस प्रकार का करना है, ये 10वें पूर्व तक है। ये नियम से कहीं ना मोह अपने अंदर के कहीं ना कहीं चाय की बात होती है तो ऐसी विद्याओं का प्रयोग किया जाता है। वो कभी ऐसी विद्याओं का प्रयोग मुनि राजों को नहीं करना चाहिए। और स्थूलभद्र के लिए आचार्य महाराज ने उसी समय संघ के सामने बात रखी और रख कर के उनको क्या कर दिया गया? संघ से भाई इनको अब इस प्रकार के कार्य करने वालों को अब हम संघ में यहाँ पर इनको स्थान नहीं होगा। तो इस प्रकार निमित्त शास्त्र है। ये दोष इस प्रकार के करना, बताना, गृहस्थों को आकर्षित करना, उनके लिए इस प्रकार के करने के लिए मना किया गया है। अब आता है तीसरा, चौथे नंबर का आजीव नाम का उत्पादन दोष। जाति, कुल, शिल्प आदि को बताकर दाता को प्रसन्न करना, मैं फलानी जाति का हूँ। जहाँ गए भैया तुम कौन हो, है ना? तो वो कहता अरे भैया मैं यहाँ का हूँ, फैलाना हूँ ऐसा। अच्छा तुम भी वही हो? हम भी वही हैं। आप कौन से कुल के? फलाने कुल के हैं। आप भी? अरे मैं भी वही हूँ आदि ऐसा करना। इस प्रकार शिल्प, मेरे पास ऐसी ऐसी कलाएं हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये बनाता हूँ, मेरे पास ये विद्या है, मैं ऐसा कर सकता हूँ आदि आदि बता करके लोगों को क्या करना? आकर्षित करना। और आकर्षित करके वे अच्छे से आपकी भक्ति पूजन करेंगे। महाराज आज हमारे यहाँ हार हो जाए आपके, उसको ऐसा किया और आप उनके यहाँ जा रहे। तो इस प्रकार आजीव है ना, इसको नाम आजीव नाम का उपाधिक दोष ना कहा गया। इस प्रकार दाता आदि को फंसा करके प्रसन्न करना। बनी पक, अब अगला 5वें नंबर का दोष आ रहा है उत्पादन दोषों में। हाँ, दाता के अनुकूल वचन बोल करके, मान लो कोई गलत भी है, महाराज हम सही कह रहे, हाँ सही कह रहे हो तुम तो, ऐसा है। दाता जो है देने वाले उसके वचन बोल करके आहार लेना। यदि दाता से पूछा गया कि भिक्षु को भोजन देना दान पुण्य है या नहीं, या अन्य लोगों को दान देना कि ठीक है कि नहीं, तो उन्होंने कहा हम तो देते हैं, उसके अनुसार क्या करते ना, हाँ 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 ठीक, देना चाहिए देना चाहिए। इस प्रकार तब उसके अभिप्राय को देख करके ऐसा पुण्य कह देना जो देने के योग्य नहीं था, उनको भी देने की उसकी सहमति के अनुसार, कहे अनुसार उसकी सहमति लगा देना और उसको प्रसन्न करके अपने आप को क्या करना, अरे ये हमारा भक्त बन जाएगा, ये तो हमारी अच्छी सेवा करेगा। ऐसा करके आहार पानी आदि लेना, ये बनीपक नाम का उत्पादन दोष माना जाता है। फिर उसके बाद चिकित्सा दोष। चिकित्सा दोष है, इसमें औषधि आदि से दाता को खुश करना।
तुम ऐसा करो, तुम्हें ये बीमारी है, तुम ऐसा खाओ, ये दवाई लो, बता करके एक बात है। सामान्य से बताना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दोष क्या है कि तुमने जिसके यहाँ आहार करने जा रहे हो, आहार करना जाना है, ये उसको पहले ये दवाई बताओ। महाराज आपने दवाई दे दी, आपने दवाई बता दी, ऐसा अच्छा है, अब मैं चाहता हूँ आप हमारे घर पे अच्छे से क्या करें, आहार करें। तो ये कौन सा दोष बनेगा? चिकित्सा दोष। ऐसे फिर आगे देखो, क्रोध, मान, माया और लोभ, 4 कसाय और इसी के साथ लगाना, ये 4 दोष बनेंगे। क्रोध को करके आहार का उत्पादन, अगर तुमने नहीं किया तो ध्यान रखना, तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, धमकी दे देना। अगर तुमने मुझे क्या नहीं दिया, ये क्रोध कसाय है, ऐसा बन गया, 7वां नंबर का दोष हो गया। फिर बाद में तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, बड़े बड़े लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं और तुम मुझे दोगे तो तेरा तो क्या हो जाएगा, बेड़ा पार है। मेरे पास अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि हैं, ऐसा मान करके दूसरों को मान बता करके क्या लेना, आहार लेना, ये मान के सारी युक्त हो गया। उत्पादन दोष है, ऐसा कहा गया। फिर बाद में माया, छल कपट करके उसको बताता, तुम पता नहीं, तुम मैं बता दूं तुम्हारे चमत्कार, तुम एक बार मुझे आहार करा के तो देखो, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे लिए मैं ऐसा कर दूंगा। माया चार आदि दे करके, जाल में फंसा करके, इस प्रकार माया का वो करता हुआ। फिर लोभ, दिखा करके आहार लेना, लोभ आदि दे करके उनको, तो ये इस प्रकार ये 4 कसाय मिल जाते हैं। 4 कसायों को लेकर के उनसे यहाँ आहार देना, लेना, करना, ये उत्पादन दोष माने जाते हैं, है ना। अब आ रहे हैं, ये 10 हो गए, 4 मिला देते। अब आता 11वें नंबर का, पूर्व स्तुति, संस्तुति। तू तो बहुत बड़ा दानी है ना, तेरी कीर्ति है इत्यादि रूप आदि से बहुत सुंदर हो, अच्छा बढ़िया, उसको कहाँ चढ़ा देना, प्रशंसा करके उसकी संस्तुति कर देना, बहुत स्तुत्य बना देना, बहुमान सम्मान दे देना। क्यों? क्योंकि ये हमारा हो जाए, ये हमारी सेवा अच्छे से क्या करेगा। अब घर से लोग आते हैं, बहुमान सम्मान नहीं, जिनको मिल गया तो वो तो खुश, जिनको नहीं मिला सो वो दुख हो। ये तो होता है, थोड़ा सा सम्मान हो गया तो वो आदमी कहता वाह ये तो बहुत अच्छे हैं, और जिनको नहीं मिला तो ये तो बहुत खराब है। यही होता है। स्तुतियां हैं तो ये कहा, पहले उसकी बहुत प्रशंसा कर देना, संस्तुति ऐसा लिखा, और फिर बाद में उसको अच्छी प्रशंसा करके क्या करना, आहार आदि उसके यहाँ ले लेना। इसको पूर्व स्तुति, संस्तुति। पश्चात संस्तुति 12वें नंबर का दोष कहा गया। अच्छा आहार करके आए, अब वो सबके सामने, अरे बहुत आज तो मज़ा आ गया, इनके यहाँ आहार करके आए हैं, इन्होंने तो आज मेरे लिए क्या कर दिया, ऐसा तो मैंने बहुत दिन बाद ऐसा आहार किया है, बहुत दिन बाद इनके यहाँ ऐसा कराया है, इन्होंने बहुत अच्छे किए, उसकी बहुत अच्छी स्तुति कर लेना। पश्चात संस्तुति,
महाराज ये भी दोष है, हाँ ये तो और अच्छा दाता के लिए। उस समय साधु को देखिए, कभी भी आहार चर्या के समय आप लोग क्या कहते हैं, महाराज कैसा लगा, कैसे हुए, क्या कहें, अच्छे हुए, हाँ ठीक है महाराज, तो फिर क्या कुछ तो करो, कछु हम लगता है अच्छे नहीं हुए आज हमारे यहाँ आहार, तो हम क्या कहें, तुम्हारे गीत गाए क्या करो बताओ, ढोल लंगाड़े बजवाएं कि आज तो इनके यहाँ बहुत अच्छे से नहार हुए आज अच्छे से ऐसा ना, उस समय ना, पश्चात स्तुति भी नहीं और पूर्व स्तुति भी नहीं, आहार आदि के समय ये सब बातों को ध्यान। अब कई लोग कहते महाराज ये तो साहबकों को थोड़ी सी प्रशंसा कर देते, मन अच्छा हो जाता उनका, इसलिए उनको जोड़ने, तो भैया ये हमारे लिए आगम में लिखा है कि 46 दोषों को टाल के तुम्हें क्या करना है। अब आप कहो कि महाराज कैसे आदमी जुड़ेंगे, तुम क्या करें बताओ, उसको अपनी भक्ति से जुड़ना चाहिए कि प्रशंसा से जुड़ना चाहिए। साधु अगर 46 दोषों को देख करके चलता है और उनको काम करता है तो निंदा भी नहीं करना है तो प्रशंसा भी नहीं करना। देखो 4 कसाय इसमें लिखा, कसायों का प्रभाव भी मत दिखाना, धमकी भी मत देना, किसी के मान सम्मान इस पार अपने आप को बड़ा दिखा करके भी नहीं लेना, लोभ लालच भी नहीं देना, मायाचार आदि दे करके देख तुम मुझे ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये मंत्र दे दूंगा, तेरा माला माल हो जाएगा, इस प्रकार के लोभ आदि दे करके भी उनको नहीं करना। पूर्व संस्कृति पश्चात संस्कृति, इस प्रकार ये। अब आगे आ रहा है विद्या नाम का उत्पादन दोष, अगला आ रहा है इस बार 13वें नंबर है। विद्या आदि का प्रलोभन देकर के, मेरे पास अनेक विद्याएं हैं, एक विद्या के माध्यम से उसके लिए ऐसा तुम मुझे ऐसा करो, तुम्हारे लिए विद्या दे दूंगा, तुम ऐसा करना, अपने आप तुम्हारा सब काम हो जाएगा। ये विद्या उत्पादन दोष नाम का है। और फिर बाद में मंत्र है, अगला 14वें नंबर पर आता है